दोस्तों, आज की कहानी है। देवरानी जी, आपके बिन तो घर सुना सुना लगता है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। सोमा एक संयुक्त परिवार की सबसे बड़ी बहू थी। उसकी बहुत ही कम उम्र में ही शादी हो गई थी, क्योंकि उस समय बहुत जल्दी ही शादी हो जाती थी। इस कारण वह 10वीं से आगे पढ़ नहीं पाई थी। सास तो उसके आने के बाद अपने घर अपने दोनों छोटे बेटों की जिम्मेदारी से मानो मुक्त ही हो गई थी। सास ससुर के गुजर जाने के बाद सोमा ने अपनी जिम्मेदारी का पूर्ण निर्वाह किया। वह घर के हर काम में बहुत कार्य कुशल थी। ऐसा कोई काम नहीं था घर का जो उसको नहीं आता हो। खाना बनाने में माहिर और सिलाई कढ़ाई बुनाई में भी परफेक्ट थी। वह इतने बड़े घर के हर कमरे में उसके ही हाथों से बने पर्दे, कढ़ाई करे हुए कवर, कुशन, बेडशीट ऐसी लगती थी मानो कि मशीन के द्वारा बनाई गई हो, लेकिन कम पढ़ी लिखी। सोमा को ससुराल में हर काम परफेक्ट होने के बाद भी वह सम्मान नहीं मिल पाया जितना कि दूसरी बहुओं को, क्योंकि वह सब नए जमाने की बहुत पढ़ी लिखी नौकरी पेशा थी। परंतु सोमा जो हर वक्त सबका ख्याल रखती, वक्त पर सभी को खाना बनाकर देती, वह उन सबके बीच उपेक्षित सी ही थी। परंतु सरल स्वभाव की सोमा को इस बात का कभी बुरा नहीं लगा। वह सोचती थी कि क्या हुआ अगर वह नौकरी नहीं करती है तो पर वह अपने प्यारे परिवार और अपने घर को संभालती है। उसके कारण घर भी तो व्यवस्थित रहता है। उसके कारण घर में सभी को समय पर खाना मिलता है, समय पर हर कार्य होता है, सभी को अपना अपना सामान भी व्यवस्थित अपनी जगह पर मिलता है। वो सारी जिम्मेदारी इतनी खुशी से और लगन से निभाती थी कि किसी को कोई परेशानी भी नहीं होती थी। घर में हालांकि नौकर भी थे उसकी मदद के लिए, पर उन सब से क्या काम करवाना है, कैसे करवाना है, क्या नहीं करवाना है, उनकी महीने पर क्या तनख्वाह देना है, वह सब भी उसके ही हाथों में था। यहाँ तक कि घर के सारे बच्चे भी उसी को बहुत प्यार करते थे। वह उनकी हर जरूरतों का ध्यान रखती थी, चाहे वह खुद के हो या देवरों के। उसके मन में कभी कोई बुरा भाव नहीं आता था। बच्चों की पसंद का खाना कुक होने के बाद भी वह खुद ही बनाती थी। उनके स्कूल के जाने से लेकर आने तक, पढ़ाई से लेकर खाने पीने का भी पूरा ध्यान वही रखती थी। उसकी दोनों देवरानियों को तो वो ये तक पता नहीं था कि उनके बच्चों को क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा। सोमा अपने परिवार को खुश देखकर ये सोचकर ही बहुत खुश हो जाती थी। लेकिन एक दिन उसके स्वाभिमान को बहुत ठेस पहुंची जब उसके दोस्तों ने घर को व्यवस्थित देख उसकी तारीफ की। तो रमन के अपने दोस्तों के बीच ये कहकर कि इनको और तो कुछ नहीं आता घर संभालने के अलावा, ये सुनकर वह बहुत खुश हुई थी। पहली बार उसको लगा कि उसका काम पढ़ा लिखा होना और बस घर का काम करना और घर संभालना रमन को खलता है। अपने भाइयों की पढ़ी लिखी नौकरी पेशा पत्नियों को देखकर रमन के मन में कहीं ना कहीं हीनता की भावना आ गई थी। वह ये सोच ही नहीं पाया था कि उसकी पत्नी के कारण ही आज घर इतने सुचारू रूप से सज रहा है।
और व्यवस्थित हैं। उस दिन सोमा बहुत रोई और उसने रात को रमन से कहा कि वह कुछ दिनों के लिए अपने मायके जाना चाहती है। दूसरे दिन ही वह अपने मायके चली गई। जाते हुए उसने रमन से कहा कि आपको शायद पता नहीं, बाहर काम करने से ज्यादा घर संभालना कितना मुश्किल भरा व जिम्मेदारी का काम होता है, जो कि सभी को नहीं आता है। शायद मैं और कुछ नहीं जानती हूँ, पर घर को कैसे संभालते हैं वह अच्छी तरह जानती हूँ। इधर उसके जाने के 1-2 दिन बाद ही घर एकदम अस्त व्यस्त हो गया। समय पर कोई काम नहीं हो पाता था। खाना बनाने वाली बाई भी अपने हिसाब से कुछ भी बना कर रख पाती, क्योंकि नौकरी पैसा बहुएं कुछ बता ही नहीं पाती थी। उनको कभी सोमा के रहते ये काम पड़ा ही नहीं था। बच्चे भी आपस में लड़ते रहते। सुबह स्कूल का और सभी लोगों का टिफिन भी जैसे तैसे बन पाता। नाश्ता तो दूर के बात थी, जो बच्चे सोमा के एक इशारे पर तैयार हो कर शुभ शाम नाश्ता करते, वह दूध पी लेते थे और समय पर तैयार होकर स्कूल चले जाते थे। वह अब ना ही समय पर उठ पाते थे, ना ही तैयार हो पाते थे। कई बार स्कूल की बस भी निकल जाती थी। कारण स्कूल से आने के बाद अक्सर सोमा सबके लिए उनकी पसंद की डिश बना कर रखती थी। अब उनको जो भी खाना होता वह ही नहीं बन पाता था। उनके ट्यूशन का समय भी वही साध कर रखती थी। सारे बच्चे अब सोमा को ही याद करते हैं रहते। छोटे छोटे काम के लिए जो कि सोमा के होते आसानी हो जाते थे, अब वो मुश्किल हो पाते थे। घर की हालत भी नकेल घोड़े के समान हो गई थी। घर इतना अस्त व्यस्त हो गया था कि किसी को अपना सामान भी जगह पर नहीं मिलता था। सबको अब हर काम मुसीबत सा लगने लगा था। उसकी दोनों देवरानियां रोज उसकी फोन लगाकर बोलती, भाभी आ जाओ, कब आओगी, बच्चे याद कर रहे हैं, सबकी परीक्षा पास आने वाली है, आपके बिन घर सुना सुना लगता है। उधर सोमा ने सोच लिया था कि जब तक उसकी अहमियत सबको खास तौर पर रमन को समझ नहीं आएगी, वह वापस घर नहीं लौटेगी। धीरे धीरे सभी को एहसास हो चुका था कि वह सभी बिना सोमा के कितने अधूरे हैं। घर की हर खुशी की चाबी तो सोमा के पास ही थी। सभी को एक सूत्र में बांधकर प्यार के धागे से उसके सबको एक सूत्र में बांधा हुआ था। आज उसके कारण ही तो वह सब अपनी नौकरी को इतनी आसानी से कर पा रहे थे, क्योंकि उनके ऊपर घर की कोई जिम्मेदारी नहीं थी। रमन को भी आज अपनी पत्नी के उस गुण का एहसास हो गया था कि बाहर काम करने वाली दूसरे भाइयों की पत्नी से ज्यादा तो उसकी पत्नी का काम बहुत बड़ा है। उन सभी से ज्यादा तनख्वाह तो उसको मिलनी चाहिए। इतने बड़े परिवार को संभाल कर रखने के लिए उसने तुरंत ही सोमा को फोन लगाकर कहा कि वह आ रहा है उसको लेने। उसका घर और सारा परिवार उसके बिना अधूरे हैं।